दोस्तों, क्या आप जानते हैं जैन साधु और साध्वी कभी स्नान क्यों नहीं करते? और क्या आप जानते हैं दिगंबर साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जैन साधु और साध्वी सफेद वस्त्र ही क्यों धारण करते। और क्या आप जानते हैं जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दीक्षा कैसे लेते? दोस्तों, जैन धर्म आचार विचार और आहार की शुचिता का जितनी कड़ाई से पालन करता है उतना दूसरे धर्मों में कम देखने को मिलता है। और इस धर्म के साधु और साध्वी तो इससे भी कड़ा जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि दीक्षा लेने के बाद वो कभी नहीं नहाते और दिगंबर साधु तो वस्त्र भी धारण नहीं करते, यानी कि वो कपड़े नहीं पहनते। जैन धर्म में दो तरह के पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। पर दोनों ही पंथों के साधु और साध्वी दीक्षा लेने के बाद कठोर जीवन जीते हैं और ये सही मायनों में मर्यादित और अनुशासित जीवन जीते हैं, जिसमें किसी भी तरह के भौतिक और सुविधापूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसमें श्वेतांबर साधु और साध्वी भी होती है जो शरीर पर पतला सा शुद्ध वस्त्र ही धारण करते हैं, और जो दिगंबर साधु होते वो वस्त्र ही धारण नहीं करते। हालांकि जैन पंथ की साध्वी जरूर एक सफेद वस्त्र साड़ी के तौर पर धारण करती है और कड़ाके की ठंड में भी इसी वस्त्र को पहनती है। पर दिगंबर साधु तो बर्फीली ठंड में कोई भी वस्त्र किसी भी हालत में नहीं पहनते। ये सभी साधु और साध्वी चाहे कोई भी मौसम हो सिर्फ जमीन पर ही सोते हैं। ये जमीन नंगी भी हो सकती है या लकड़ी वाली भी हो सकती है, और वो चटाई पर भी सो सकते हैं और सोने के लिए वो सूखी घास का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि साधु और साध्वियों की नींद बहुत ही कम होती है। वैसे आप सभी को ये बात जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां कभी नहीं नहाते। माना जाता है कि स्नान करने पर सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा और इसी वजह से वह नहाते नहीं और मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रखते हैं ताकि सूक्ष्म जीव मुंह के रास्ते शरीर के अंदर ना पहुंचे। और कहा जाता है कि इनका स्नान मुख्य तौर पर दो तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक। वे सामान्य तौर पर पानी से नहाते हैं, लेकिन जैन साधु और साध्वी आंतरिक स्नान यानी कि मन और विचारों की शुद्धि के साथ ध्यान में बैठकर ही आंतरिक स्नान कर लेते हैं। और इनके स्नान का मतलब होता है भावों की शुद्धि, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मन या विचारों की शुद्धि, और जीवन भर वो इसी का पालन करते हैं। जैन साधु और साध्वी बेहद सादगी के साथ सारा जीवन गुजारते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, विदेश में रहने वाले जैन साधु और साध्वी भी इसी तरीके से कठिन जीवन बिताते हैं। ठहरने का आश्रय और खाना उन्हें जैन समुदाय से मिलता है। वो जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के साथ लगे मठों में रहते हैं। इसके अलावा शरीर का आकर्षण समाप्त करने के लिए कैश लोचन किया जाता है। ये एक तप है जिसे जैन धर्म सहज भाव से स्वीकारता है। जैन साधु और साध्वी दीक्षा लेने के बाद साल में 1 या 2 बार खुद के शरीर के केश लोचन करते हैं, यानी बालों को उखाड़ते हैं। जैन साध्वी के इस तप के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।